जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दोस्तों, संतों ने तो कभी अपने जीवन में क्रोध किया ही नहीं, परंतु क्या आप क्रोध करते हैं? क्या आपके पड़ोसी, आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका भाई, पिता, आपकी माँ, बहन, आपका बेटा क्रोध करते हैं? अगर गुस्सा करते हैं तो आपको इस कहानी के माध्यम से आपको इसका समाधान जरूर मिल जाएगा और आप क्रोध करना छोड़ देंगे। एक बार एक संत गांव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में संत बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोध एक ज्वाला है, क्रोध विष है, क्रोध जहर है। क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो बैठते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधित व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है, लेकिन दोस्तों ये कैसे हो सकता है कि क्रोध आप करें और उस क्रोधों की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो? ये तो कदापि नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर होगा कि उस क्रोध की वजह से आप जरूर परेशान होंगे, आपकी मानसिक स्थिति जरूर बिगड़ेगी, आपकी शारीरिक अवस्था जरूर खराब हो सकती है। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोलें या कुछ ऐसा कर जाएं जिसकी वजह से आपकी इज्जत भी खराब हो जाएगी। क्रोध मानो इस तरह है कि आप खुद जहर पीना चाहते हो और जहर का असर किसी दूसरे के शरीर में देखना चाहते हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब आप क्रोध रूपी जहर को खुद ही पी रहे हैं तो उसका असर आपके ऊपर ही होना चाहिए। जब संत ये उपदेश दे रहे थे, उपदेश देते वक्त गांव के लोगों की एकत्र हुई भीड़ में एक क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था। वह क्रोधी व्यक्ति संत की बातों को सुनकर उसका गुस्सा और भी क्रोधित हो रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वह अपने आप की बेइज्जती महसूस कर रहा था कि संत मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। संत के क्रोध के उपदेश को सुनते सुनते क्रोधित व्यक्ति को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि वह उस भीड़ में से उठा और संत के मुंह पर जाकर थूक दिया। गांव के लोग और शिष्यगण इस हरकत से भड़क उठे। उनका क्रोध इतना ज़्यादा था कि वे उस क्रोधी व्यक्ति को मारने पर उतर आए। भरी सभा भड़क उठी, लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसने तो हमारे गुरु का अपमान किया है। लेकिन संत अभी भी शांत बैठे हुए थे। संत ने अपना चेहरा पोंछा और क्रोधी व्यक्ति से पूछा, तुम्हें कुछ और कहना है? इस बात पर वह व्यक्ति बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। संत के शिष्य इस बात पर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने संत से कहा, आपको गुस्सा नहीं आया? उसकी हिम्मत कैसे हुई आपका तिरस्कार करने की, इस तरह का व्यवहार भरी सभा में करने की? संत ने बड़े ही प्यार से अपने शिष्य को समझाया और कहा, वह व्यक्ति बहुत ही परेशान था। हो सकता है कई परेशानियों से घिरा हो, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। और अगली सुबह उस क्रोधित व्यक्ति का गुस्सा भी शांत हो चुका था और अब उसे पश्चाताप हो रहा था। वह संत को खोजते हुए उस गांव में गया जहां वे प्रवचन दे रहे थे। वह व्यक्ति संत के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, आप मुझे भूल गए? मैं वही दुष्ट इंसान हूँ जिसने कल आपके ऊपर थूका था, आपका अपमान किया था। और इस बात पर संत ने हंसकर कहा, कल की बातें तो मैं वहीं पर कल ही छोड़ आया था। अगर मैं क्रोध करता तो उस दिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा दिल दुखता। हर बुरी बात या घटना को याद रखा जाए तो जीवन और भविष्य दोनों ही ठहर जाएंगे और परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमें बुरी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अपने संत की बातों पर ध्यान दिया होगा। उन्होंने कहा था, अगर मैं क्रोध करता तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा ही दिल दुखता। अगर ऐसे ही छोटी मोटी बातों को लेकर बैठा जाए और गुस्सा किया जाए, भविष्य और हमारा जीवन ठहर जाएगा, परेशानियां और बढ़ती जाएंगी। छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाना समस्या का हल नहीं है। इससे आप अपने आप को एक जगह ही बांध कर रखते हैं, जबकि दूसरा शख्स बिना किसी परेशानी के घूमता फिरता है। दोस्तों, कभी भी आपको गुस्सा आए, इस बात को ध्यान में रखना। अगर आपने गुस्सा किया या किसी की बात को पकड़ कर बैठे हो तो आपको ही नुकसान हो रहा है।
आपका शारीरिक रूप से नुकसान तो हो रहा है, आपका वर्तमान और भविष्य दोनों की बर्बादी हो रही है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।